पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर बीज बोया है, पवित्र आत्मा जी जो संडे भी और वीरवार की मीटिंग में भी परमेश्वर बीज के साथ ऑनलाइन चर्च के साथ बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, खासकर पवित्र आत्मा जो चर्च में भी है इस समय, पवित्र आत्मा चर्च में भी भीड़ वहां पर आई हुई है पवित्र आत्मा जी, और इसी समय परमेश्वर क्रिसमस मनाने के लिए वहां पर बैठे हैं मेरे प्रभु। सच में जो ऑनलाइन मोबाइल खोलकर इस समय देख रहे हैं परमेश्वर, जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, दुबई से, दोहा, कतर से इस समय पवित्र आत्मा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जिन शहरों देशों के नाम लूं पवित्र आत्मा जी उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं इंडिया से, पाकिस्तान से इस समय परमेश्वर, यूएसए से, यूके से, पवित्र आत्मा जो यूरोप से, हर एक जगह से परमेश्वर देख रहे हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, कनाडा से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं मेरे प्रभु, हमारी ब्रांचों से, फिजी से मेरे पिता जो देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब के ऊपर परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ उतरे, जो पाकिस्तान से, नेपाल से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, हिमाचल से मेरे पिता परमेश्वर, जो वेस्ट बंगाल से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, और इसी समय परमेश्वर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला से, महाराष्ट्र से, असम से परमेश्वर, मैं हर स्टेट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उत्तरांचल वालों के लिए भी दुआ करता हूं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, झारखंड से देख रहे हैं परमेश्वर। मैं इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा आज इन क्रिसमस के दिनों में आशीष को मांगता हूं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इनके बच्चों को, इनके परिवार को आशीष दे, जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं परमेश्वर। आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर, इनके घरों में आज से स्वर्ग दूत उतरने पाए यीशु मसीह का नाम में, इनके बिजनेस खुलने पाए परमेश्वर, ये वचन के साथ आज बढ़ने पाए परमेश्वर, इनकी प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए पवित्र आत्मा। इसी समय तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा था, मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी की फैमिली में किसी को कुत्ते ने काट लिया है। मैं उसी समय कह रहा हूं कि होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि डोंट वेरी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और इसी समय अभी वो हर एक इंतज़ाम करेगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को वो राहत मिलेगी। अभी इसी समय देखा मैंने, हिंदू कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है, किसी को फैमिली में फिट्स आते हैं, आपके बच्चे को हो सकता है, आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे अभी दिखाया कि एक स्वर्गदूत आपका फेवर करेगा, ये 3 महीने के अंदर आपके बच्चों को ये फिट्स पड़ने बंद होंगे। और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं आप लेते रहें, लेकिन आप प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा कि नहीं देगा, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा और आशीष के साथ भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है जल्दी से। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं क्रिसमस के दिनों में लोगों के लिए प्रोफेसी करूँ और बहुत सारे लोग आशीष पाएं। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो, तो उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ और भविष्यवाणी करता हूँ, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे एक पूजा बहन और एक उषा, मैं कह रहा हूं कि जो पिछले दिनों में आपके लिए आत्मा कहता है कि अबा नबा शबा नबा, कि आप पिछले दिनों में कंफ्यूज रहे बाहर जाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम रही, कुछ नई काम बने, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा। अभी देखो, जब भी मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुझे दिखाया किसी को कुत्ते ने काट लिया, लेकिन आप अभी कानून भी सुनेंगे। आने वाले समय में देश में कानून भी बन जाएगा। अगर पड़ोसी के कुत्ते ने, आप क्या कर रहे थे, मैं देखा ऐसे मैंने कि जब किसी को कुत्ता काटता है तो क्या करता है, कुत्ते को बहुत कोसता है या उसके मालिक को कोसता है। तो अभी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर सरकार के दिल में डाले कि कुत्ते, अगर किसी के पड़ोसी का कुत्ता उसको काट ले तो उसको फाइन देना पड़े। आप समझ रहे कि नहीं? तो आपको 1400 रुपये का जो इंजेक्शन है, आपको सरकार, आप ऑनलाइन, ये प्रोफेसी है, आप बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा, कानून बन जाएगा। और ऐसा कानून बन जाएगा कि अगर आपके कोई पड़ोस में कुत्ता रखा हुआ है, अगर उसको काट लिया तो उसको फाइन देना पड़ेगा। आपको कोसने की जरूरत नहीं अब कि किसी मालिक को आप कोस रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो। परमेश्वर सुनता है, प्रार्थना से हर एक चीज का हल निकलता है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से उतरे। आइए हम फिर से एक बार सिर पर हाथ रखें, जिनको लगता है कि मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर समस्या है। मैंने कहा अभी आत्मा में कि इन क्रिसमस के दिनों में आज सब लोग आशीष लेकर जाएंगे। यहाँ पर मैंने देखा पूजा और उषा, आपके लिए परमेश्वर यूरोप को खोल रहे हैं, आपके लिए फॉरेन के PR के काम बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज वचन को इनके दिमाग से शैतान चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं जब वचन का बीज बोया जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रभु जी तेरा वचन बोलता है कि जो बीज बोया गया तो कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और संसार की चिंताओं ने और बोझ ने, दिमाग पर टेम्परेशन और डिप्रेशन ने और टेंशन ने उनको बढ़ने नहीं दिया। पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, जैसे झाड़ी के अंदर वो कांटे
बाहर निकलते हैं और वो पौधे को, गेहूं के पौधे को बाहर निकलने नहीं देते। ऐसे ही परमेश्वर अगर यहाँ पर कोई ऑनलाइन में कोई चिंता में, डिप्रेशन में फंसा है, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तू इस समय कह रहा सारी चिंताएं छोड़कर मेरे कलाम को सुन। कह रहा उसके थोड़े दिन के बाद कह रहा तू परमेश्वर की आशीष को देखेगा, तेरी चिंताएं, डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। आज का वचन तेरी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन का बीज जो मैं बो रहा हूं और ऑनलाइन मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे पिता शैतान इनके अंदर वचन को चुराने ना पाए। मैं इसी समय उस चुराने वाली गंदी आत्मा को बांध देता हूं यीशु मसीह का नाम में और इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम में, आशीषित करता हूं। आमीन। देखो, हर संडे, हर वीरवार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं कि ताकि आप लोग आशीष पाएं। आपके लिए वचन से आपको बताता हूं कि ताकि आप लोग ब्लेसिंग को देखें। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आज आपकी जिंदगियों में आपने मेहनत भी किया, सब कुछ किया, आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज आपके जीवन में आशीषों का आकाश बंद हो गया हो। अगर आज आपके जीवन में आशीषों का आकाश बंद है, हो सकता है आपके लिए आकाश बंद हो गया। आप बहुत हाथ भी उठा रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं परमेश्वर से, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है प्रेयर, लेकिन आप सब कर रहे हैं, लेकिन आकाश से मांग रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, कह रहे टीचर भी हैं, कह रहे लेकिन हो सकता है पास्टर भी हो, विश्वासी भी हो, बहुत सारे लोगों के लिए कह रहे लेकिन आकाश बंद हो जाता है कई बार। अगर अब तक आपको लगता है कि मेरे लिए शायद आकाश बंद है, मेरे लिए आकाश नहीं खुल रहा, क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम का भी परमेश्वर है, नए नियम का भी परमेश्वर वही है। वो पुराने नियम को समाप्त करने के लिए नहीं आया, क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों ने कह रहा देखा कि आकाश खुल गया, तो उसी समय पुराने नियम के अंदर आकाश खुलकर भविष्यवाणियां होती थी, और नए नियम के अंदर कह रहे यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो उसी समय आकाश खुला और उससे आवाज आई, कह रहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपको विश्वास करना है कि आज रात कह रहा जो आप वचन को, कलाम को सुन रहे हो, आज के बाद आपके लिए आकाश खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बंद पड़ा आकाश खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि इन क्रिसमस के दिनों में आकाश खुलता है। याद रखना, मतलब परमेश्वर का दिल खुलता है। मतलब जब तक आप अपना दिल नहीं खोलेंगे परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, जब तक आप फैसला नहीं लेंगे, तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं खोलेगा। लेकिन आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खुले। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग देखो वचन से मानकर शोभा यात्रा में आए थे, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। मैं कह रहा हूं क्रिसमस खत्म होने के बाद 31 तारीख से पहले बैड नहीं, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बड़ी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हो सकता है कह रहा है कि कई बार शैतान आपकी परीक्षा लेता है कि हो सकता है शोभा यात्रा में किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का डॉक्यूमेंट चोरी हो गया। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी, एक औरत दौड़ कर आए और वो बोले कि जी हमारा पर्स चोरी हो गया। मैंने कहा देखो बस पर लिखा होता है कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, लेकिन मैंने उस लड़के को क्या किया, अपनी जेब से पैसे निकाले और उसको दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, तू मेरे से लेकर जा। मतलब क्या है कि ये परमेश्वर ने, वो देखना चाहता है कि अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो जाने के बाद उसकी गवाही आ गई, परमेश्वर ने काम कर दिया। एक और उसी समय 5 मिनट के बाद एक किसी का मोबाइल वापस मिल गया। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों में आकाश को कई लोग बंद करवा लेते हैं, कई लोग खुलवा लेते हैं। आज ऐसा ही व्यक्ति, जो लोग नाराज होकर चले जाते हैं, बोलते हैं यार ये हो गया मेरे साथ। अरे परमेश्वर उन लोगों के लिए आकाश हमेशा बंद रखता है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मुसीबतों का सामना करना जानते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि गरीबी में भी, आर्थिक तंगी में भी, समस्या में भी थैंक्स बोलते हैं परमेश्वर का। मैंने क्या बताया, एक सीक्रेट दे रहा हूं आपको, अगर आपके काम बंद है, खुल नहीं रहे, और आपको समस्या का, एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आ जाती है, तो उसी समय आपको याकूब की तरह धन्यवाद करना है। मैं कह रहा हूं याकूब आर्थिक तंगी मेरा, गरीबी मेरा, लेकिन चोरी नहीं किया, पवित्रताई मेरा, और उसने दृढ़ फैसला लेकर रखा कि मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाप करने वालों के लिए आकाश बंद हो जाता है। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दिया और उसी समय विश्वास रखा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि मैं 2020 की बात बता रहा हूं कि लॉकडाउन के समय में मैंने शोभा यात्रा निकाली थी पूरे पंजाब में। किसी की शोभा यात्रा नहीं निकली इंडिया के अंदर, लेकिन उस समय में मैंने एक फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शोभा यात्रा को निकालूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और बहुत सारे लोग उस बीच में आए। उस समय में एक आदमी का कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ पता नहीं पर्स खो गया था, तो उसी समय मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। उसने कहा थैंक्स पापा, थैंक्स पापा। वो खुश हुआ और 3 महीने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा जमीन से उठा हुआ आदमी गवाही दे रहा है कि उसके 7 करोड़ रुपए का
प्लॉट उसका बिक गया। मतलब एक प्लॉट जो जो 1 करोड़ का भी मुश्किल से नहीं होगा उस समय में, तो वो लॉकडाउन के बाद इतना महंगा हो गया कि वो 7 करोड़ का बिक गया। तो परमेश्वर सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं क्यों? क्योंकि वो भागा नहीं, वहां से अड़ा रहा और खड़ा रहा और उसने थैंक्स किया परमेश्वर का। जब आप नंगे पैर चलते थे, आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते थे पहाड़ों पर, तो क्या आपको दुख नहीं आते थे? क्या आप उठते नहीं थे? क्या आपको कांटे नहीं चुभते थे? जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें कांटे भी चुभते हैं। जब रेगिस्तान में चलते हैं तो नंगे पैर, जब हम यात्रा करते हैं तो गरम गरम हमें रेत भी लगती है। लेकिन हो सकता है आज आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, लेकिन यीशु मसीह बोलता है चौड़ा है फाटक, लेकिन कह रहा है उसमें से सब जाना पसंद करते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई दुख ना आए, हमेशा सुख आए। लेकिन कह रहा है जो बीड़ा है फाटक, कह रहा है उससे जो लोग प्रवेश करते हैं, कह रहा है लेकिन करना नहीं चाहते, बीड़ी गली में से निकलना नहीं चाहते अपनी कार को लेकर, अपने आप को लेकर। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक दिन, कह रहा है कि इसी के बाद, ये सफर निकलने के बाद आगे, कह रहा है आनंद ही आनंद है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वो स्वर्ग का आनंद आपको देना चाहता है। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टेम्पटेशन में, लेकिन परमेश्वर आज रात से आपकी परिस्थितियां चेंज करना चाहता है, आपके लिए आकाश खोलना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर के हम टॉपिक देखेंगे, अपने लिए बंद पड़े आकाश को कैसे खुलवाएं। अगर आज आप में से भी यहाँ पर आज कोई ऐसा लाइव में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको लगता है कि मेरे लिए, या कोई बहन ऐसी बैठी है कि मेरे लिए कोई भी आशीष नहीं है और मेरे लिए आकाश बंद है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं भी कर लिया, बहुत सब कुछ भी कर लिया, तो मैं आज आपको 2 सीक्रेट देता हूं जिसके कारण आपके लिए आकाश खुलेगा। तो यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है कि नंबर 1, कह रहा है शारीरिक नहीं आत्मिक बने। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप शारीरिक नहीं आत्मिक बने तो आपके लिए आकाश खुलेगा। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। दूसरा, अभिषेक के साथ चलें। मतलब हो सकता है अभिषिक्त व्यक्ति के साथ चलें, अभिषिक्त प्लेस पर जाएं। कह रहा है कि 3 तरीके से, कह रहा है और वहां जाकर प्रार्थना करें। यहां पर हम देखते हैं दूसरा इतिहास 6:26 में, आकाश जब बंद था तो उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को नीचे भेजा और बहुत सारे लोगों को उद्धारकर्ता का पता लगा। और उसी समय जब उसने बैप्टिज्म लिया, उसने, इसका मतलब क्या था, उसने शारीरिक नहीं, उसने आत्मिकता में पहला कदम लिया और परमेश्वर ने उसके लिए आकाश खोल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पा रहे हो। यीशु मसीह 3.5 साल, मैं कह रहा हूं कि उसने 30 साल तक बड़ाई का काम किया, अपने माँ बाप के अधीन रहा। वो शारीरिक शरीर में पैदा हुआ लेकिन आत्मिकता की बातें करता था। उसके माँ बाप ने भी बोला होगा कि तू कुछ नहीं करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन 30 ईयर्स उसने वेट किया अपनी लाइफ के अंदर, और उसके बाद परमेश्वर ने 3 साल में उसकी सेवकाई को जबरदस्त तरीके से, अद्भुत तरीके से। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आप 1 साल 2 साल 3 साल से आप चर्च में आ रहे हो, डोंट वरी, कुछ भी आपका दिमाग बोल रहा हो कि तेरा काम नहीं बना, तेरी गवाही नहीं बनी, तेरे लिए आकाश बंद है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब खुलेगा और परमेश्वर ऐसा खोलेगा, मैं कह रहा हूं जो आपसे आगे निकल गए हैं, मैं कह रहा हूं आप उनसे कहीं गुना आगे निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस कहीं गुना आगे निकलेगा, आप उससे पहले दौड़ में निकलेंगे। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को निकालता आगे, तो वो कह रहा है कि वो पहिए से नहीं चलाता, वो अपनी सामर्थ्य से चलाता है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका बिजनेस, आपकी हर एक आशीष दौड़ेगी और आप आशीष को देखेंगे। हम देखते हैं कि पहला पतरस 5:6 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि उसके अंदर क्लियर लिखा, अभिषेक के साथ चले। मतलब अभिषेक के साथ कौन लोग चलते हैं? पहला पतरस 5:6 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब राइट टाइम पर तुम्हें बढ़ाए। ये परमेश्वर का प्लान है। इसलिए यीशु मसीह जब धरती पर आया तो उसने क्या किया? आज जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, लाइव में बैठे हैं, आपका बिजनेस चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मैं आज आपके लिए आकाश खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना से आपके लिए आकाश खोलेगा, आकाश खुलेगा और उसका दिल भी खुलेगा। आपके लिए हर चीज पैदा होगी स्वर्ग से यीशु मसीह का नाम में। मैं आपको बटन नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर की ओर से वो बातें बता रहा हूं कि जब आप पवित्र आत्मा की ये 2 सीक्रेट में चलेंगे, आपको आते ही आशीष मिल जाएगी। कुछ लोग आते रहते हैं लेकिन आशीष नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर की परीक्षा, शैतान की ओर से परीक्षा होती है, लेकिन परमेश्वर होने देता है, उसको चेक करता रहता है। लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि आपको ना मिला हो कुछ, लेकिन बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद इसको पहले मिल गया और मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बाइबल में गुड न्यूज है। कह रहा है जिसको जल्दी मिला, कह रहा है कि उसको थोड़ा मिला, लेकिन जिसको देर से मिला उसको अधिक करके मिला। हाँ, याद रखना कि अगर देर से मिलेगा तो अधिक मिलेगा। अगर एक भी बच्चा नहीं और कहीं काफी समय से कई साल हो गए हैं तो एक नहीं, कह रहा है कि 10-10 मिलेंगे, 1 दर्जन भी मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे। परमेश्वर से जो मांगेंगे वो देगा। मैं कह रहा हूं कि 1 दर्जन क्यों नहीं देगा परमेश्वर? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जहां आकाश में जितने तारे हैं
कह रहा है कि उतनी तेरी संतान हो। परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए दिल खोलना चाहता है जो लोग शारीरिक नहीं आत्मिक है। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों के लिए कर रहा हूं। जब मैं आंख बंद करके प्रोफेसी करता हूं, मैं शारीरिक लोगों के लिए प्रोफेसी नहीं करता जो शारीरिक लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आत्मिक लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो आत्मिक, अगर शारीरिक है, आत्मिक बनना चाहते हैं, तो आज रात परमेश्वर उनके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। तो आप कैसे पहचानते हैं कि शारीरिक कौन है और आत्मिक कौन है? कह रहा है शारीरिक वो व्यक्ति जो कह रहा है कि हर चीज को, परमेश्वर की हर चीज को पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। इसका मतलब है वो शारीरिक हैं, अभी आत्मिक नहीं हुए हैं। पवित्र आत्मा आज रात आपके हर एक जन को आत्मिक बनाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि हम देखते दूसरा इतिहास 6:26 में कि मैंने बताया कि अभिषिक्त के साथ रहने से और आकाश खुलता है, और अभिषिक्त की बात मानने से, अभिषेक के साथ रहने से। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने। और देखो क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि परमेश्वर अगर वो तेरे विरुद्ध पाप करें, इसका मतलब सुलेमान जान चुका है कि जो लोग पाप करते हैं उनके लिए आकाश बंद हो जाता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन आकाश बंद है, खुलेगा ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, यहाँ पर सुलेमान ने इस बात को बताया, कह रहा है इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना बंद, कह रहा है कि वर्षा ना हो। इसका मतलब उसके जीवन में कोई भी आशीष ना है। यहाँ पर क्लियर लिखा। आज हो सकता है, कह रहा है कि पाप कहीं ऐसे हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको हम संडे चर्च क्यों बुलाते हैं? आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप 6 दिन आपसे कोई गलती हुई है तो 7वें दिन जब आप आते हैं तो आप परमेश्वर के अभिषेक की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चल रहे हैं। मतलब अभिषेक के साथ चलना, परमेश्वर की बात मानना है। जब आप अभिषेक के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता और सफाई करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कभी आकाश बंद नहीं करना चाहता। इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जब आप ऑनलाइन चर्च देखो, आपसे कोई गलती हो गया, ईर्ष्या हो गया, घमंड हो गया, कोई लालच हो गया, कोई आपने कोई गलत, आपकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया, लेकिन आप जब तक शुद्ध नहीं हो सकते, जब तक याजक आपके लिए प्रार्थना न करे, जब तक आप पश्चाताप न करें। लेकिन आपका मन जो है आपको पश्चाताप करने नहीं देता, आपको एहसास ही नहीं कराने देता कि मेरे से आज क्या गलती हुई है। कई लोगों को यही नहीं पता मैंने कल क्या खाना खाया था, मेरी माँ ने क्या बनाया था। आज हो सकता है कह रहा है कि आपको कुछ पाप ऐसे हो जो छिपे हो और अब तक याद ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन में जो अपना पाप छिपाई रखता है उसका कोई काम खुलता नहीं है। कह रहा है वो लोग आशीष नहीं पाते, उसके काम बंद हो जाते हैं। लेकिन आज इसलिए वीरवार और संडे हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि ताकि आपके काम आज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि ऐसे समय में कह रहा है यदि वे इस स्थान की ओर मुंह करेंगे और वहां बैठकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर क्लियर है, कह रहा है कि अगर ऐसे समय में अगर आपके काम, आपको दिमाग में आ जाए कि मेरे काम बंद है, तो बाइबल के अंदर ये इजराइल के अंदर ये बात थी कि परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान जब तू मंदिर बनाएगा, जो अनॉइंटिंग प्लेस बनाएगा, मैंने क्या बताया कि अभिषेक के साथ रहना क्या होता है, अनॉइंटिंग प्लेस पर आना, मतलब कि जहां अभिषेक का प्लेस स्थान है वहां पर आना, अपने बंधन तोड़वाने के लिए आना, और कह रहा कि वहां पर आकर प्रार्थना करना, आत्मिक बनना। कह रहा यहां पर कह रहा कि जब स्थान पर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो इसी के 27 में लिखा कि अगर वो इस प्लेस में आकर प्रेयर करें तो उनके काम तू खोल देना। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना चाहता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा ने ऐसे लोगों के लिए, आज मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आप कहीं से मुझे देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलना नहीं चाहता, खुल चुका है। जब आप इस समय लाइव देख रहे हैं आपके लिए आकाश खुल चुका है, क्योंकि शारीरिक लाइव नहीं देख रहा, आत्मिक लोग लाइव देख रहे हैं। बेशक आपके अंदर छोटी मोटी कमी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप प्रभु की बिना इच्छा से आप अपना मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आसपास बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप कह रहे कि अभिषेक के साथ चलते हैं तो आपको आकाश खुलवाने के लिए अभिषेक की बात माननी पड़ती है। परमेश्वर के अभिषेक ने, ये बाइबल के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, और इस बाइबल के अंदर कह रहा जो बातें बताई जाती हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बात समझाई है कि आपको समझना है। पहला राजा 18:41 में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के अभिषिक्त के पास आया, प्लेस पर आया। देखो वो एक प्लेस पर आया, कौन? आहाब राजा। क्योंकि इजराइल के अंदर करा उसके देश में, आहाब राजा के देश में क्या हो रहा था कि वहां पर अकाल पड़ गया था और कई साल से
वहां पर बारिश नहीं हो रही थी 3 साल से। और उसी समय फिर एलिया के जब वो पास आया तो उसने कहा, इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस पर आया, अभिषेक के साथ चलने का फैसला लिया उसने, और अभिषेक के साथ चलने का कि अभिषेक तेरे पास है, मैं तेरे साथ चलूंगा, और एलिया मुझे नहीं पता, मुझे कुछ कर, इसी समय कर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग, पुलिस प्रशासन हैरान थे, बहुत सारे लोग हैरान थे, बोल रहे थे, कह रहे ये इतनी भीड़ प्रॉफिट बजिंदर के साथ कैसे, कह रहा कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। मैंने कहा ये लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से, ये मेरे साथ नहीं, ये अभिषेक के साथ चल रहे हैं, ये अभिषेक के साथ चल रहे थे। ऑन आप देख रहे थे चर्च में, ये लाइव में जो चल रहा है, कह रहा है कि ये अभिषेक के साथ चल रहे हैं, दुनिया जो है, भीड़ जो है, ये अभिषेक के साथ चल रही है। मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, चंडीगढ़ का। और उसी समय मैं देख रहा हूं जब चंडीगढ़ में हम घुसे तो अभिषेक के साथ लोग चल रहे थे, गाड़ियां, अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे थे, बसें लेकर चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, लोग मोटरसाइकिलों पर चल रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग पैदल ही पैदल चल रहे थे। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के बताना चाहता है, कह रहा है कि अभिषेक के साथ चलने के बाद आपके फायदे होते हैं। इसलिए यहाँ पर एलिया को यह बात समझ में, अहाब राजा को यह बात समझ में आई। तो इसी में देखते हैं हम क्या लिखा वहां पर, वहां क्लियर बोल रहा है, इसी में दोबारा से देखेंगे। पहला राजा लिखा वहां पर, एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट मेरे कान में सुनाई देती है। और उसने कहा क्यों, क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया। राजा ने पश्चाताप किया और राजा को पता लग गया इस व्यक्ति के साथ मुझे चलना है। और जब वो चलने का उसने फैसला लिया तो उसी समय उसके लिए आकाश खुल गया। क्यों, क्योंकि जब उसने प्रोफेसी किया, एलिया ने प्रोफेसी किया उस समय में, और उसी समय उसके लिए आकाश खुल गया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आज जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और पवित्र आत्मा का वचन सुन रहे हैं, और आप इस समय चल रहे हैं, अभिषेक के साथ चल रहे हैं, अभिषेक व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, आप एक प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जो ऐसे मैं बता रहा हूं वैसे आप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का वादा है, करा अपने आप को डिफ्यूज मत करो, अपने आप को कमजोर मत करो, करा कि जो आप कहोगे वो आज से करेगा आपके लिए। आपको कहना कि हाँ परमेश्वर, कि मैं अभिषेक के साथ चलना पसंद करूंगा, मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। आज से आप कहो कि मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। आप पाप करते भी नहीं हो तो भी शैतान आपको दिमाग में ऐसी बातें डालता है कि नहीं तू पापी है, और आप अगर आप फैसला ले लेते हैं कि आप नहीं मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला, यही कारण है आकाश बंद हो जाता है। इसने जब अहाब राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता, लेकिन जब इसने देखा एलिया की प्रोफेसी पूरी होगी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई, तो दौड़ा दौड़ा गया और बोलता है, कह रहा कि मेरे लिए आकाश खुलवा दे। और उसने कहा जा, मेरे कानों में प्रोफेसी सुनाई देती है, कहता कि कह रहा कि तेरे लिए आकाश खुल गया है। लेकिन उस समय आकाश खुला नहीं था। कह रहा भारी वर्षा की सनसनाहट, कह रहा बादल की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, लेकिन वो नहीं सुन रहा था, लेकिन सिर्फ कह रहा एलिया सुन रहा था, राजा नहीं सुन रहा था। लेकिन विश्वास करके वो दौड़ कर चला गया और उसी समय उसके देश में बारिश आई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर आप सुन रहे हैं तो विश्वास करना कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस क्रिसमस के दिनों में, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मेरे कानों में कह रहे आपकी गवाहियों का शोर आने वाला आज रात, मेरे कानों में शोर आ रहा है, और आप वो शोर, गवाहियों का शोर आप इस क्रिसमस पर जरूर सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितने लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस में आएंगे टीबीएसएम मिनिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए परमेश्वर आकाश खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आकाश खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं दिल खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। कई बार आपकी औरत आपका दिल खुलवाती है कि चलो चलो निकालो जेब में से पैसे, और उसी समय मुझे एक साड़ी लेनी है। जैसे कि हमारी बहन सपना ने अपने पति से नया कोट लिया, दिल खुलवाया, तो मैं कह रहा हूं कि इसका पति बहुत कंजूस होगा। तो हो सकता है कह रहा है कि आपके घर में भी कोई कंजूस हो, लेकिन कह रहा हो सकता है बाइबल पढ़ने में कंजूस हो, प्रार्थना करने में कंजूस हो, लेकिन परमेश्वर दिल खुलवाता है। कह रहा यहाँ पर अहाब राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जब कह रहा कि उसके देश में प्रॉब्लम आई, बारिश नहीं हुई, तो उसी समय दौड़ा दौड़ा गया और उसी समय बोलता है कि मेरे लिए आकाश खुलवा। उसका मतलब कि प्रार्थना के बाद कह रहा है कि वो शारीरिक था, आत्मिक बनकर आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप शारीरिक हो, आपका काम ना बनाओ, लेकिन आज रात आपके बच्चे भी ऑनलाइन देख लेंगे। आज के बाद मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो और आपके कोर्ट केस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। परमेश्वर आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल रहे यीशु मसीह के नाम में, अपना दिल खोल रहे। कोर्ट केस आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी में आपको कब्जा होने वाला है, किसी बैंक ने लिख दिया होगा, आज की भविष्यवाणी कर रहा हूं, किसी ने लिख दिया होगा आपके लिए लोन के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए लिख दिया होगा आपका जमीन, आपकी कार हड़प ली जाएगी, आपने लोन के पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूं आपके लिए 2023 में परमेश्वर माफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा प्रोफेसी कर रहा है मेरे द्वारा आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है, और आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरे लिए आकाश खुलवा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार से
हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं इस क्रिसमस पर, कह रहा कि उनके लिए मैं कह रहा कि आकाश खोलूंगा। हो सकता है कह रहा आपके लिए आकाश बंद हो गया हो। आकाश बंद का मतलब कोई भी गवाही ना हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी गवाहियां शोर मैं सुन रहा हूं और आपके कानों में वो शोर सुनाई देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ पवित्र आत्मा जी, मैं आज से विश्वास करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर तू चमत्कार करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि शारीरिक कह रहा कि शरीर रोकता है आत्मिक बनने से। हम पढ़ते गलातियों 5:17, देखो यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, आपको तैयारी करने के परमेश्वर में आत्मिक बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि आज आपका शरीर आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो यहाँ क्लियर लिखा, इसका मतलब कह रहा और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों? इस लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा कि शरीर इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, मैं फिर इसको कहूंगा, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, प्रॉफिट, पास्टर, पोस्टल, क्या बनना चाहते हो तुम, कह रहा है कि वो ना बन सको वहां पर। इसका मतलब कह रहा है क्यों रोक रहा है शरीर आपको प्रार्थना करने से? क्यों आपको नींद लेकर आ रहा है बार बार? क्यों आपके बार बार फोन आ रहे हैं? क्यों आपको चर्च जाना अच्छा नहीं लगता? क्यों आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं यार आज सो जा थोड़ी देर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्योंकि वो जानता है, शैतान कह रहा है कि जब आपका मन करता है कि नहीं यार मैं दान ना दूं, मैं कह रहा हूं शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देता, शारीरिक व्यक्ति कभी चर्च नहीं जाता, शारीरिक व्यक्ति को कह रहा है कि वो आत्मा में रोकता है, कह रहा है कि नींद ज्यादा लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? शारीरिक व्यक्ति को वो दान, शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक व्यक्ति दान देता है। इसका मतलब क्योंकि वहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्लियर लिखा, कह रहा है क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए शरीर रोकता है आत्मिक बनने से, आपको सुबह उठने से रोकता है। क्योंकि आत्मा बोलती है प्रेयर कर, और लेकिन थोड़ी शरीर बोलता है थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो जा, 5 मिनट बाद कर लियो। आपके साथ ऐसा होता है। शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि बुरा मान जाता है जल्दी से। चर्च जाने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं कि लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। कह रहा क्यों? अगर आप शरीर में बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी बात का, आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, आपको बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में हम 13:7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, कह रहा है कि वहां पर लिखा, कह रहा है एक जगह लिखा, कह रहा है कि शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। आत्मिक व्यक्ति कौन है? कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता, कह रहा है प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ पहला कुरिन्थियों के अंदर यहाँ पे 13:7 में लिखा, कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब कि परमेश्वर आज उन लोगों को आत्मिक बोलता है जो सब बातों को सह लेता है। मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मिक बोलता ही नहीं उन लोगों को जो सब बातों को नहीं सहता। थोड़े से व्यक्ति को फेसबुक पर बोलकर देखो, अभी डंडा उठा लेगा। आपको कोई गाली देकर देखे, अभी कोई जो है चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय मुझे किसी ने बताया, कह रहा कि जी आपकी फोटो पर तलवार मार कर उसने एक ने आपकी फोटो काट दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। कह रहा कि जी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चलो जी हम चलते हैं जी। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है, उसकी कंप्लेंट कराओ दो। मैंने कहा यही कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लिखा, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को दो, जो सरकार का काम है सरकार को दो। मैं कह रहा हूं कि हम लड़ने के लिए नहीं, हम प्रेम का संदेश बांटने के लिए आए हैं। ये क्रिसमस जो है प्रेम का संदेश बांटने के लिए आया। कह रहा उन लोगों के लिए, कह रहा कि जो लोग कह रहा आत्मिक नहीं है, शारीरिक लोग हैं, अरे जानते नहीं वो अभी यीशु मसीह के तलवार मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने यीशु मसीह के मुंह पे कह रहा कि वहां पर जो है भाला मारा था उसके पेट में, तो वो एक आंख से काना था। मैं आपको बताता हूं एक आंख से काना था। लेकिन जब यीशु मसीह के पेट में से कह रहा कि वो पानी के छिंटे गिरे ना, लोग सोच रहे थे खून निकलेगा। यीशु मसीह के चक्कू इसलिए मारा जाता है, बंदा कहता मैं इसका खून कर दूंगा। लेकिन उसमें से जब भाला मारा ना तो उसमें से खून नहीं निकला, पानी निकला। और उसके आंख पे जो पानी का छिंटा गिरा उसकी वो काणी आंख चंगी हो गई थी। ये लोग नहीं जानते। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो बुराई करते हैं, परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा, वो चीज जरूर दिखाएगा। आज हो सकता है आज किसी का कह रहा है अगर आप सह लेते हैं, आप पड़ोसी सह लेते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये आत्मिक बंदा है। कह रहा है कि अब जो ये काम करेगा
कह रहा है कि शरीर इसको रोक ना पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि कोई भी शैतानी ताकत, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं पाएगा। आज भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और इस बात को फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके परमेश्वर कि मैं आज से शारीरिक नहीं आत्मिक बनूंगा, मैं पवित्र आत्मा सारी बातों को सह लूंगा परमेश्वर। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कौन है? पहला कुरिन्थियों जब आप 13 चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आपको पता लग जाएगा शारीरिक आप हैं या नहीं है, या आप बनने का फैसला ले रहे हैं। ट्रेनिंग लो इससे, और आप परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरा काम नहीं बना, इतने संडे से चर्च जारी थी, हो सकता है परमेश्वर दोबारा मुंह भी ना करे आपके घर की तरफ। ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं कह रहा हूं आप इस 13 चैप्टर को पढ़ो और फिर बाद में कहना कि परमेश्वर मेरी गलती कहां है। लोग आकर मेरे से पूछते हैं, मेरे वॉलंटियर से पूछते हैं, सॉरी पास्टरों से पूछते हैं, विश्वासियों से चर्चों में जाते हैं, पूछते हैं आप बताओ मेरे काम कहां रुके हुए, मेरी गलती क्या है। मैं कह रहा हूं 13 चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, कह रहा है कि प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम कह रहा है कि ठट्ठा नहीं करता, कह रहा है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब यह है आत्मिक व्यक्ति। जब आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप मन पर कंट्रोल कर रहे हैं परमेश्वर काम करेगा। दाऊद आत्मिक था और उसने अपनी जिंदगी में क्या किया? भोर को समय प्रार्थना किया, जब आप 5 का 3 पढ़ते हैं, कह रहा है कि दोपहर को उसने प्रार्थना किया और शाम रात को समय उसने प्रार्थना किया। 3 टाइम उसने अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना किया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे हुई? क्योंकि दाऊद सब बातों को सह लेता था। मतलब कि जब उसको पता लगा उसकी पत्नी बच्चों को उठा कर ले गए, उसके बच्चे उसको मारने के खिलाफ हो गए, तो वो पहले एकदम से तलवार नहीं निकाली, पहले परमेश्वर से उसने पूछा परमेश्वर मैं क्या करूं। एक आदमी निकल रहा था, शाऊल का जो पोता था वो पहाड़ी से जब नीचे उतर रहा था और दाऊद जो है पहाड़ी पर जब चढ़ रहा था, तो उस समय शाऊल का पोता उसको देखकर कह रहा कि देखा कि तूने मेरे दादा परदादों को सताया, इसलिए कह रहा कि तेरे को भी परमेश्वर ने दंड दिया है, तू जंगल में घूम रहा है। हो सकता है कह रहा आप मसीहत में आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप समस्या में हो, आर्थिक तंगी में हो, लेकिन वो आप ही के रिश्तेदार आपको बोल रहे हो अच्छा तू चर्च जा रहा था, देखा तेरा क्या हुआ। लेकिन आप सह लेना इस बात को, क्योंकि आपके लिए 1 महीने के अंदर क्रिसमस निकलने के बाद आज रात एक बड़ा फल आपके लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दाऊद ने उस बात को सह लिया और दाऊद ने कहा, उसी समय उसके लोगों ने तलवार निकाल लिया, बोलते हैं हम इसकी शाऊल के पोते की शिम्मी की हम गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रहा है इसकी गर्दन मत उड़ाना, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, कहता है इसका समय है। इसका मतलब दाऊद समझ गया, कहता है कि जब तक कह रहा है ये मेरी जिंदगी में नहीं बोलेगा तब तक मेरे पाप नहीं कटेंगे, मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। कह रहा है कि मेरी कोई कह रहा है कि ब्लेसिंग खुलेगी नहीं जब तक आपके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि जब कोई मेरे खिलाफ बोलता है या कुछ करता है तो मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि सच में धन्यवाद हो कि मेरे भी पाप कट रहे हैं, मेरे भी पाप धुल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी भी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। सब बातों को सह लेना है। आज रात परमेश्वर आपके लिए आशीष को खोलने वाला है। कह रहा है कि पौलुस बोलता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं। कह रहा है कि मैं खुद कंट्रोल करता हूं उस पर, कह रहा आत्मा पे, क्योंकि उसको पता है कि शरीर को रोकता है आत्मिक बनने से। दाऊद को पता है कि शरीर को रोकता है, उसको पता है कि आत्मिक बन गया दाऊद, इसलिए उसके सामने कह रहा है कि एक रानी को लेकर आया, कि एक औरत को लेकर आया उसके सामने। यूसुफ जब आत्मिक बन रहा था उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने अपने शरीर पर कंट्रोल किया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवनों में कोई ऐसी अभिलाषा आपके आसपास घूम रही हो और आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आकाश बंद हो जाता है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए आज रात आकाश खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, जलाता हूं। कह रहा है कि आप अपने विचारों को मारो, कूटो, जलाओ खुद, क्योंकि इस बात से आपको समझ लेना इस वचन से हमेशा अपने गेट पर लगा लेना है। गलातियों 5:17 को मैं कह रहा हूं गेट पर मत लगाओ। गेट आप कम देखते हैं, ज्यादातर आप शीशा देखते हैं, आप शीशे पर लगाओ। शीशे पर वहां सामने वचन लगा लो, क्योंकि हम शीशे पर जब कंघी करते हैं मेरी तरह तो शीशे में आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा है। वहां पर फिर से लिखा है, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसका मतलब वहां पर लिखा है इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि आज मुझे दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए शरीर मुझे रोक रहा है, शरीर मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, शरीर मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करने से रोक रहा है, शरीर मुझे आज बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। कह रहा है नहीं टीवी देख ले, मेरा मन, मैं मन को शरीर कर रहा हूं, आपका मन, आपके विचारों को मैं शरीर कर रहा हूं कि आपका शरीर कर रहा है थोड़ी देर सो जा, अभी थोड़ी देर और 5 मिनट और सो जा, अभी तो घड़ी में 10 बजे हैं, मैं 5 मिनट और सो जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा 5 मिनट और सो जाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पौलुस कह रहा है कि अपने अगर आशीष लेनी है, आकाश खुलवाना है, ऐसे नहीं खुलता। कह रहा है कि अपने विचारों को मारना और कूटना पड़ता है। हालेलुया। कि मैं इसी समय कैंसिल करता हूं। मुझे एक बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा टारगेट अपनी जिंदगी में रखना है कि परमेश्वर मैं आज से इस टारगेट को पूरा करूंगा। लेकिन जब तक आप अपने
अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप अगर किसी को टारगेट नहीं देते तो वो आपके लिए काम ज्यादा नहीं करेगा। आप जितना टारगेट देंगे अपने काम वाले को वो उतना ही काम करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन से आप सीखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं उसकी बातें आप दिमाग पर लगाना कि बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन अगर किसी को अपने, अगर उसने अपने, मैं आपको, मेरे पास कुछ नहीं है, कंगा है, कंगा अगर उसने बेचना है तो वो क्या करेगा, कंगे की फैक्ट्री है तो वो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मोबाइल की फैक्ट्री है तो वो ऐसे डीलर पकड़ेगा, ऐसे लोगों को तनख्वाह पर रखेगा कि वो जो जाकर लोगों को बेचें, सामान बेचें। लेकिन वो सैलरी पर भी रख सकता है 10,000 की, 15,000 की, लेकिन आलसी व्यक्ति होगा जो 10,000 की सैलरी पर काम करने के लिए जाएगा, ज्यादा काम नहीं करेगा वो। जब आप उसको कह रहे कि आप टारगेट देंगे कि अगर तूने 1 लाख कंगे मेरे बेच दिए तो उसके बाद क्या होगा, कह रहा है कि उसमें 1 रुपया कमीशन तेरी होगी या 2 रुपया कमीशन तेरी होगी या 10 रुपये कमीशन तेरी होगी, तो उसके कितने बने, तो वो उस कमीशन के लिए दौड़ता फिर जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने भी एक टारगेट दिया है। हम नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा कि उसी के पहले और दूसरे में लिखा हो, फिर आप 4 और 5 पढ़ते हैं उसमें भी लिखा, कह रहा है अगर तू मेरा ये कहना माने, हाँ पहला पढ़ेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, कह रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, टांग ले कि भलाई करना और कृपा करना, दया करना, सच बोलना आपकी जिंदगी में होगा। तो कहता है एक टारगेट परमेश्वर ने दिया, अगर ये करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरे में देखो साथ ही लिखा 3:2 में, हाँ तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तू मनुष्यों के बीच में जब जाएगा तेरा सम्मान होगा और परमेश्वर तुझे धन की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति और दया करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। ये बात लिख लेना अपनी डायरी के अंदर। दया करने वाला मतलब किसी को देखकर भूखा है कपड़ा दे दिया, जो कह रहा है कि दान दे दिया अपने मिनिस्ट्री में, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने चर्च में किसी की हेल्प कर दिया या आपने सच बोला अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति के ऊपर यह आशीर्वाद है कि वो हमेशा धनी रहता है और वो फेमस व्यक्ति होता है अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप फिल्म एक्टर बन जाए, हो सकता है आप कोई मंत्री बन जाए, हो सकता है कोई IAS अफसर बन जाए, मतलब बड़ी पोस्ट आपकी जिंदगियों में आएगी, बड़ी पोस्ट आपके लिए आशीष को लेकर आएगी। लेकिन प्रेयर में हमें आत्मिक बनाए रखती है। कह रहा कौन, कह रहा जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, इसका मतलब वीरवार और संडे चर्च आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आ रहे हैं तो आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, आपको ये चीजें दे रहा है, आज मुफ्त में दे रहा है। कह रहा अभिषेक की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चलना, अभिषेक की बात मानना है, प्रॉफिट की बात मान रहे हैं, अभिषेक परमेश्वर के दास की बात मान रहे हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कह रहा अपने आप के लिए कह रहा है कि आकाश खुलवाना है ये बातें। कह रहा कि जब नामान जब बीमार था, कोढ़ था उसको, तो उसी समय नामान कह रहा वहां पर जाकर उसने एलिशा की अभिषिक्त दास की बात मानी और उसके कहने पर चल पड़ा और पानी में चला गया और जाकर डुबकी ले लिया। और जब उसने डुबकी लिया तो उसी समय बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जो परमेश्वर के दास की बात मानता है, जिसका मतलब जो परमेश्वर की बात मान रहा है, बाइबल की बात को मान रहा है, जैसा वो कहे वैसा करना। मरियम ने बताया यीशु मसीह के चेलों को, अगर घड़ा खाली है, बैंक बैलेंस खाली है, कोई चीज खाली है, तो जब तक आप कह रहे परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, कह रहे यीशु मसीह की बात मानना दाखरस उस दिन बढ़ा जिस दिन उन्होंने बात मानी। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके घड़े खाली हो सकता है आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है आपकी किचन खाली हो, आपका दिमाग खाली हो, लेकिन परमेश्वर आज रात वचन से भर रहा है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि इसको अनॉइंटिंग को अपने दिल में बिठाना कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। कि लोग आज बोलते हैं कि जैसा बाइबल कहे मैं वैसा करूंगी, जब आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन आज हाथ उठा के बोलो परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके अंदर भर रही है, आज आकाश आपके लिए खुल रहा है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, और यीशु मसीह के लिए आकाश खोल दिया। यहां पर नामान ने डुबकी लिया, उसके लिए आकाश खुला, और यहां पर यीशु मसीह ने डुबकी लिया तो उसके लिए आकाश खुला। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने शरीर के अंदर कहना है कि पवित्र आत्मा कि मैं अब शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पापा जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मुझे उबासियां आ जाती हैं, थकावट हो जाती है, मुझे नींद आने लग जाती है। मैंने कहा तेरे खानदान में कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा और उसके लिए प्रार्थना नहीं करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ गया। मैं कह रहा हूं तेरे खानदान में कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तरीका बताया मैंने उसको, मैंने कहता कि जी मैं क्या करूं, मेरे से प्रार्थना नहीं होती। मैंने कहा अपने घर में कह रहा कि या फिर ऐसे व्यक्ति रख जिसको तबला बजाना आता हो,
या फिर इसको गीत गाने आते हो, जब गीत गाते हैं और तबला बजाते हैं, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा कायल करता है आपको उसी समय, और उसी समय आपके अंदर एक नया जोश आता है और आपकी आलसपन भाग जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, जब ताल शाल, आप ऐसे ही प्रार्थना करके देखो, आपसे नहीं बजेगी, लेकिन जब आपके साथ तबला बज रहा होगा, गीत गाने वाले सारंगी के साथ बजा रहे होंगे, तो उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आ जाओगे। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि आप निर्गमन 5:17 बोल रहा है कि शरीर कह रहा है आपका कि आप कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर ना जाएं, घर बैठकर कर लें संडे अटेंड, लेकिन आपका शरीर आपको रोक रहा है चर्च आने से, आपका शरीर आपको रोक रहा है दान देने से, आपका शरीर, आपका विचार, आपके मन, आपका शरीर रोक रहा है आपको सुबह उठकर प्रेयर करने से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, शैतान जानता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चर्च गए, ये दान दिया, अगर इन्होंने आत्मा की बात को सुन लिया, आत्मिक लोग बन गए, तो कह रहा है जो ये काम करेंगे, जो ये बनना चाहेंगे, बन जाएंगे। इसका मतलब उसको पता है कि ये वो बन सकते हैं, जो परमेश्वर के सामने ये डिमांड रख रहे हैं, ये वो पूरा कर सकते हैं, इसलिए वो आपको रोकता है। इसलिए निर्गमन 20:8 में एक जगह लिखा कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उसको मालूम है, कह रहा है कि ये नहीं जाने देना, इसलिए रुकावटें पैदा करता है। भजन संहिता 41 के 1 और 2 में हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा, कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है। देखो वहां क्लियर है भजन संहिता के अंदर, हाँ पढ़ेंगे, लिखा क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आगे यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। इसका मतलब छोटी बात नहीं है, कह रहा है जो कंगाल की सुधि रखता है, मतलब कि जो हेल्पफुल लोग हैं, मतलब दया करते हैं दूसरों पर, बीज बोते हैं, कह रहा दान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसकी रक्षा करता है खुद परमेश्वर, इंसान नहीं, और जीवित रखता है। इसका मतलब आज हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कोई आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया हो सकता है किसी ने आपकी पर्स मार लिया हो सकता है आपकी चोरी हो गई हो, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हो, आपका कुछ भी हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसको जीवित रखेगा, उसके कामों को जीवित रखेगा, उसकी जॉब को जीवित रखेगा, उसके बच्चों को जीवित रखेगा, उसकी गाड़ी को जीवित रखेगा, उसके हर काम को जिंदा रखेगा, मरने नहीं देगा। दोरकास लेडीज ने, मैं कह रहा हूं कि वो मर चुकी थी लेकिन बहुत दान करने वाली लेडीज, लेकिन उसी समय जब लोग दौड़े दौड़े गए उसके पास, तो उस समय उस लेडीज को एक ही बात पता लगती है कि बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि मेरे हमारी कलीसिया में दान करने वाली लेडीज मर चुकी है। जब पतरस के पास गए तो उसी समय हम प्रेरितों के काम में पढ़े, मरकुस की किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वहां पर क्लियर लिखा है एक जगह पर कि लोग जब दौड़े दौड़े गए तो पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पतरस को कहा कि पतरस शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। कहता क्यों? कह रहा मैंने क्या किया? कहता क्यों? क्योंकि मैं तेरे को देख रहा हूं कि तू मरी हुई औरत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। कहता है कि वो मरी नहीं है, कह रहा दान देने वाले लोग, कह रहा मरते नहीं जिंदा रहते हैं, याद रखना। कह रहा आत्मिक लोग, कह रहा कभी मरते नहीं है। आत्मिक लोग शारीर में मर जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक लोग, कह रहा आत्मा में कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं। और उसी समय जब वो शारीरिक बन रहा था और उसी समय पतरस उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, और उसी समय उसने कहा कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूं। कौन सा वचन पढ़ेंगे? हाँ तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखो लिखा उन 9 के 36 में, मरकुस में, वहां पर लिखा दोरकास आत्मिक थी, और लेकिन जब बहुत दान देने वाली लेडीज, इसका मतलब वो आत्मिक थी, स्पिरिचुअल थी, और उसी समय जब वो मर गई तो उसी समय वहां पर पतरस ने उसके लिए जब प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसको कहा पतरस शारीरिक मत बन, कि नहीं 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 है, ये तो मर चुकी है, मरने के बाद क्या होगा, प्रार्थना थोड़ी लगेगी अब। और परमेश्वर ने कहा चल प्रार्थना कर, डर मत, और उसने प्रार्थना किया और वो उठ बैठी। हालेलुया। इसका मतलब, लेकिन वहां लिखा 9 के 36 में वो भले काम करती थी। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में भले काम और दान किया करती थी, क्लियर लिखा वहां पर आप देख सकते हैं, वो बहुत से भले काम और दान किया करती थी। इसका मतलब कि परमेश्वर के आत्मिक लोग वो हैं। शरीर आपको कभी भी, मैं शरीर शैतान को भी कहूंगा कि वो शारीरिक तौर से वो आपके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करता है, रोकता है, उसको मालूम है, कहता है मैं हमला इनके शरीर पर कर सकता हूं, आत्मा पर नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके शरीर को बीमार करता है, इसलिए वो आपके शरीर में प्रॉब्लम डालता है, इसलिए वो आपको रोकता है। जो आप शारीरिक आंखों से देख रहे हो मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आत्मिक आंखों से आप देखोगे, आपको मेरे पास यीशु मसीह बैठा हुआ दिखाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि याद रखना कि इस समय
पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के पहला पत्रस में 5:6 में लिखा कि अभिषेक के हाथ तले आ जाओ, हाथ के नीचे आ जाओ, कि ताकि राइट टाइम पर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी दीनता के अनुसार तुम्हें चेक करके तुम्हें बढ़ाए और वो समय इनका आने पाए परमेश्वर। इसमें मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं अपने आप से पूछें, आज आप अगर आप आत्मिक नहीं हैं, आपको नहीं पता लग रहा आत्मिक है कि आप शारीरिक हैं, तो आपको अपने छाती पर हाथ मारकर पूछना, अपने दिमाग पर उंगली लगाकर पूछो कि क्या तू सुबह उठ क्या आप प्रेयर करते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाते हैं, क्या आप चर्च जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, अभिषिक्त के साथ चलते हैं, अभिषिक्त की बात मानते हैं, क्या आप बड़ों का आदर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक लोग कह रहे हैं कि सब बातें सह लेते हैं। अगर आप सह लेते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए ब्लेसिंग खोलने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस क्रिसमस के दिनों में पवित्र आत्मा ने कहा सुलेमान कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि जो लोग अब से इस स्थान में आकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके लिए आकाश खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपने पढ़ा अभी पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर आप पर इतना विश्वास करता है, क्योंकि सुलेमान को पता लग गया इजराइली जब पाप करते थे तो आकाश बंद हो जाता था। उसने कहा कि परमेश्वर ठीक है, अगर ये पाप करें तो इस समय इनके लिए आकाश बंद हो जाए। तो वो आकाश बंद रहा काफी साल, आशीषें बंद रही। लेकिन सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए कि मैं यहाँ पर प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा, इजरायली लोग जब करा यहाँ पर आएंगे तो परमेश्वर उनके लिए करा अगर ये आकर यहाँ पर तेरे से प्रार्थना करेंगे तो तू प्लीज उनके लिए आकाश खोल देना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जकरिया के 14:17 में भी लिखा, कह रहा है कि शारीरिक मेरी बात नहीं मानते, लेकिन बाइबल बोलती है कि आत्मिक लोग मेरी बात मानते। इसलिए उसने कहा जब इजरायली कह रहा है कि यहाँ पर आएंगे जिस दिन से, उस दिन से मैं उनकी जिंदगियों में काम करूंगा। और उसी समय इजराइल के जब 2 फाड़ हो गए तो उस समय इजराइल का एक नेता, एक राजा उनको जाने के लिए मना करता था और दूसरा राजा बोलता था कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का आदेश है कि इस समय वहां पर जहां में जाना जरूरी है। और जब वो राजा की बात मानकर वहां पर गए तो बाइबल में लिखा जकरिया 14:17 में आपको हर समय आपने पढ़ा कि जो कह रहा राजा या कुल की जाति का किसी का भी कह रहा अगर जब तक वो यरूशलेम में नहीं आएगा उसके यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो पवित्र आत्मा ने कह रहा इजराइल के अंदर वो मंदिर बनाया, तो कह रहा कि बहुत सारे लोग आज इजराइल भागते हैं। मैं कह रहा हूँ इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जाया नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ पैसे नहीं आपके पास, आप नहीं जा पा रहे, आपके पास टिकट नहीं है, लेकिन आप जब अनॉइंटिंग प्लेस आपके पास दिया गया है, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री आपके लिए खोली गई है। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको शैतान रोक रहा है, आपका शरीर रोक रहा है, आपको टिकट नहीं हो रही, आपके लिए लॉकडाउन लग गया, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर आज रात से आपके लिए आकाश खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपनी बॉडी को, मैं अपनी आत्मा में कह रहा हूं कि परमेश्वर मैं इस समय नहीं रोकूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी शारीरिक नहीं आत्मिक बनना चाहता हूं। आज बोलो परमेश्वर के सामने, आज कहूं पवित्र आत्मा मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय जो मेरा शरीर मुझे रोक रहा है दान करने से, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, इसी समय वो रुकावटें जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो जाएंगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 5:18 में देखो क्लियर लिखा, वहां पर कह रहा है कि खुदा उन लोगों पर विश्वास रखता है, कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ वह पाप कर ही नहीं सकता। देखो वहां पर लिखा वो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, क्योंकि वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आज आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आपकी बॉडी को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके पैसे को कोई शत्रु छूने ना पाए। इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को पूछो आकाश बंद कराना है कि खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि आज आकाश बंद कराना है तो मत आना क्रिसमस पर, अगर आकाश खुलवाना है तो आना है आपको क्रिसमस पर। आप आ रहे हैं तो पवित्र आत्मा इस क्रिसमस पर आपको आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना करके आपको केक दूंगा। बहुत सारी शोभा यात्रा में दिए, क्योंकि दाऊद ने जब उन अपने किशमिश रोटी को बांटा तो उस समय लोग शोभा यात्रा में उस समय जब वो गए थे तो वो किशमिश और रोटी लेकर गए और बहुत दिन के बाद उनके घर में आशीष आई। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े दिन के बाद, किसी को बहुत दिन के बाद ब्लेसिंग मिले, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 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 मैं तो वहां गया था, मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको पेड़ बनाना चाहता है। पेड़ कभी उखड़ता नहीं है छोटी मोटी तकलीफों में, आंधी तूफान में, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों को चाहता है। आप आत्मिक हैं जब थैंक्स कर रहे हैं, धन्यवाद। मुसीबतों में भी जब आप थैंक्स
करते हैं तो इसका मतलब आत्मिक है। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पेड़ से बात कर रहा हूँ जो आत्मिक बन गए। आप पौधे थे, आपको कोई गिरा सकता था, एक दिन के विश्वासी होंगे, लेकिन अगर आप वचन को डेली सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आज पेड़ बना रहा है। आप गिरेंगे नहीं, आपकी टहनियां फलवंत होंगी, उस पर फल आएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यह क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कहा कि उनके लिए तू प्रोफेसी करना, और बहुत सारे लोग आज बहुत सारी आशीषों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और लेकिन आज आपने सीखा कि पवित्र आत्मा से आकाश खुलवाने के लिए अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर जैसे अहाब राजा दौड़ कर गया प्रॉफिट के पास, एलिया के पास, मेरे पिता, और उस स्थान पर जाकर प्रेयर किया जब इजराइलियों ने भी सुलेमान के वहां पर, और उसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर तूने उनके कामों को खोल दिया, आकाश खोल दिया, मेरे पिता वो अकाल हट गया। आज अगर किसी की जिंदगी में कोई चंगाई का अकाल पड़ा है परमेश्वर, कोई चंगाई नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा कोई आशीषों स्वर्ग से, ये आकाश से पवित्र आत्मा आशीष लेना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी आज इनके लिए आकाश खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए आकाश खुल जाए आज, जो लोग वेट कर रहे हैं परमेश्वर, इनके लिए आकाश खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तो ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इन्होंने सीख लिया कि पवित्र आत्मा में अब से मेरे प्रभु शारीरिक नहीं आत्मिक बनूंगा। आत्मिक व्यक्ति ज्यादा देर सोता नहीं है, आत्मिक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, आत्मिक व्यक्ति चर्च आता है। और इसी समय शरीर रोकता है, शरीर दुश्मन है, क्योंकि आप वो बन ना सकें जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको बनाना चाहता है जो लोग कह रहे कि आत्मिक है, जो लोग बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च आते और दान देते हैं। पवित्र आत्मा जो समय परमेश्वर इन क्रिसमस के दिनों में दिल खोल कर पवित्र आत्मा बीज बो रहे हैं, मेरे प्रभु उनके लिए तू स्वर्ग से दिल खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों को, इनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। मेरे पिता जैसे इजराइलियों के 2 फाड़ हो गए थे, लेकिन परमेश्वर इनके घर के 2 फाड़ करने वाले गंदी स्पिरिट को नष्ट करता हूं, और उसी समय इनके परिवारों में इनके आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी बॉडी को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके घराने को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, शैतान छूने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग इस समय ऑनलाइन बैठे और वचन को सुन रहे थे, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि आकाश खुल गया है और आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं देख रहा था कि मैंने देखा 2000 कुछ बातें आपको बताऊंगा, लेकिन फिर मैं 31 की रात को बताऊंगा। और इसी समय ये क्रिसमस आपके लिए आशीष भरा होगा, इस क्रिसमस पर भविष्यवाणी करूंगा। आप लोग देखेंगे पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं इसलिए अभी एक दिन के लिए मैं फास्टिंग प्रेयर में जा रहा हूँ, परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय मेरे प्रभु इन लोगों की जीवनों में ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर। रीटा, मैं देख रहा हूँ कि आपका बच्चा बीमार है, कुछ समस्या में आप उसकी चिंता कर रहे हो, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूँ उतरते हुए, और वो इसी समय उसको चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ शबीना कोई गुजरात से देख रही है, एविल स्पिरिट आपको तंग करती है और हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अनीर कोई हरियाणा से मुझे देख रहा है, और आप वहीं के वहीं हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आज का वचन हो सकता है तेरे लिए था। मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक के साथ चलना, अभिषेक के साथ चलना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे ऊपर अभिषेक आ गया और मैं तो अपनी कलीसिया खोल रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो नए नए अभी तैयार हो रहे हैं, विश्वासी पास्टर, आपको अभिषेक प्लेस पर आना और अभिषेक के दास के नीचे के साथ चलना है, उसकी बातों के नीचे का मतलब चलना है। जब आप चलते हैं ऐसे तो पहला पत्रस 5:6 वचन पूरा होता है कि राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा। नैन्सी, मैं से देख रहा हूँ कि शरीर में कुछ रुकावटें देख रहा हूँ, आपके बॉडी में कुछ रुकावटें देख रहा हूँ। मैं से देख रहा हूँ कि आपके यूट्रस में कुछ सिस्ट देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है घर में या किसी को एलर्जी है। आज रात के बाद आप आशीष को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ किसी का नाम बख्शीश है और वो हैरान हुआ है, अभी मैं इसका नाम को ले रहा हूँ, अगर कोई सुने तो परमेश्वर उसको ब्लेस करे। बख्शीश है कोई, मैं फिर कह रहा हूँ कि बार बार उस तेरा नाम कोई बख्शीश या बख्शी ऐसे कुछ है। ब्लैक मैजिक के आप शिकार हैं, पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करना चाहता है। जैसे देख रहा हूँ दीपक, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है और इसी समय बंधन टूट रहे हैं, मैं ऐसे होली स्पिरिट से पूछ रहा हूँ और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। हाँ, मैं जैसे देख रहा हूँ रंजीत, परमेश्वर आपके बच्चों के कामों को खोल रहा है। आपको वीज़े की प्रॉब्लम जो भी कोई था वो ख़त्म हो गई है, जो भी कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। आपसे गुड न्यूज़ मिल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय एक रंजीत, और जो भी कोई घर में बच्चों में कोई समस्या है
खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ किसी की टांग पर किसी कुत्ते ने काट दिया है, लेकिन अभी इसी समय हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया कुछ, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी का बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, किसी को कोई सीढ़ियों से गिर गया, और इसी समय कोई उसको प्रॉब्लम आई है, लेकिन अभी इसी समय मेरी प्रार्थना से आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे यूपी से देख रही है और हरियाणा से देख रहे हैं, उसके गले में से थूक में खून आता है और नाक में से खून आता है, इसी समय वो नक्सीर होना बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी बहन को ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया है, और इसी समय कोई बच्चे को ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, परमेश्वर इसी समय आजाद करे। कोई चंडीगढ़ से कोई पंजाब से देख रहा है, इसी समय वो प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हाथों में एलर्जी हो रहा है, किसी को कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई बहन दिल्ली से देख रही है और अभी भी बैठी बैठी ऐसे कर रही है, और महाराष्ट्र से बैठी है, कोई अपने अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। होली स्पिरिट आज रात आपको चंगाई दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई लुधियाने से बहन देख रहे हैं, उसके बाल झड़ रहे हैं, इसी समय वो बाल झड़ने बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको विश्वास करना है कि ये प्रेयर मेरे लिए। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे चिकन का काम करता है, और अभी इसको कोई काफ़ी दिन से उसके घर में कोई क्लेश हो गया और बड़ा हादसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जैसे पिछले लास्ट दिनों में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, इन दिनों में अक्टूबर नवंबर में आपको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं और आप बड़े टेंशन में हो। मैं इसी से मैं देखता हूँ आत्मा में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, अब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके आशीष के दिन स्टार्ट होंगे, और एक मैं कह रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपसे, जिसके नाम NRSG और HV से और ऐसे K से और Y से F से हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप नई कार के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुलेंगे अब से, मेरे हाथों के ऊपर से वो इसी समय अनॉइंटिंग उतरे और आशीष आए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सुरेश, वीना, देवा, ऐसे मैंने कुछ ऐसे नाम देखे, महाराष्ट्र, यूपी में, हरियाणा में, आपके कहीं पर भी नाम हो। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मिराइकल को देख रहा हूँ आपके साथ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबल। आपका फाइनेंस बढ़ रहा है, आपके ऊपर मिराइकल मनी के गिफ्ट उतर रहे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जिसके नाम ऐसे GRSMNPKL से आपको PR की ब्लेसिंग मिल रहा है, फॉरेन की। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये ब्लेसिंग आपकी हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा है हॉस्पिटल में पंजाब में, और इसी समय उसको बुखार हो रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई यूपी में भी कोई रिश्तेदार उसका देख रहा है, और उसके बच्चे कोई जन है कोई हॉस्पिटल में, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। कोई छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से देख रहा है, कहीं से भी आप देख रहे हैं। इसी समय अपने हाथों को ऐसे करो, और इसी समय उसकी फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लो, और अगर आप उसको वीडियो कॉलिंग पे बाद में आप दिखा देना इस वीडियो को, या फिर आप उसके लिए प्रेयर रिसीव करो। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी देखो परमेश्वर का अनुग्रह होगा, विश्वास करना। ब्लेस करता हूँ, उस सांस को मैं उसके ऊपर खोलता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय उसको छू ले, इसी समय टच कर, और इसी समय एक नई अनॉइंटिंग के साथ पवित्र आत्मा ये बच्चा खड़ा हो, और बुखार जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी की किडनियों में प्रॉब्लम है, और इसी समय पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, और इसी समय मैं देखता हूँ आत्मा में कि अब से 3 हफ्ते के अंदर आपकी किडनियां फिर से सुरक्षित होंगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे देखा विश्राम, विक्रम और ऐसे सर्वजीत, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, और ऐसे अनिल, अमन, अरुण, अर्जुन, ऐसे मैं कुछ नामों को देखता हूँ। आत्मा कहता है कि आप बहुत काम करते हैं लेकिन वहीं के वहीं आ जाते हैं वापिस। मतलब पैसा आप हर महीने कमाते हैं लेकिन आपका पैसा बढ़ता नहीं है। लेकिन जो ये देख रहे हैं ऐसे A नाम वाले, GNRSV और B नाम वाले खासकर, और C, मैं ऐसे देखता हूँ कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आपके पैसा अब से डबल होगा, आपकी रोटियां डबल होंगी। मल्टीप्लाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मल्टीप्लाई करता हूँ। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को डब्बू बोलते हैं, डब्बू। आत्मा कहता है कि आप इसी समय प्रेयर नहीं कर रहे, नहीं तो परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहता है, लेकिन नशा अपनी ज़िंदगी से छोड़ दे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ D नाम वाले और ऐसे मैं P नाम वाले देख रहा हूँ। कुछ लोग
नशा करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक भाई पेट्रोल का नशा भी करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि होली स्पिरिट आपको छूना चाहता है। आज रात आपकी माँ मुझे देख रही है और इसी समय बहन तू परेशान हो रही है, वो कोई किसी तरीके के नशे करता है। इसी समय प्रभु का आत्मा तेरे आंसुओं को पूछ रहा है, तो इसी समय इस बात को सुनकर रो रही है, बहुत परेशान हो गई है बच्चे के लिए, बहुत गालियाँ देता है तेरे को वो। अभी इसी समय मेरे हाथों की तरफ देख और वो शराब आज तेरे घर से टूट रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, ऐ नशा कराने वाली गंदी स्पिरिट, मैं तुझे देखता हूं, निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। डांटता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एंजल भेजता हूं, इसके दरवाजे पर खड़े रहें 7 दिन यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, बोलो आमीन। मैं आत्मा में देखा मैंने अभी इसी समय बहन कि आपका बच्चा जो नशा करता है, आपका पति जो नशा करता है, मैं होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आपके घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया और 7 दिन के लिए वो ब्लैक मैजिक था और उसके बाद वो आपके घर में रहते थे दुष्ट। सिर्फ 7 दिन ब्लैक मैजिक हुआ, जैसे 7 दिन खून के छींटे, 7 दिन कोई ना कोई आपकी चीज़ें गुम, 7 दिन तक आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, 7 दिन आप बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, 7 दिन आपका बच्चा कोई बिस्तर पर शूशू कर देता है, 7 दिन ये ब्लैक मैजिक थे। आपके घर में दूध निकल गया, यह एक ब्लैक मैजिक था। आपका दिमाग कहीं और चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ, आप पैसे रखते हैं और मिलते नहीं आपको। ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जिनके साथ ऐसा होता है। इसका मतलब कि 7 दिन की कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर चल रहा था और इसी समय परमेश्वर अभी आपको आज़ाद कर रहा है और इसी समय परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय आपके घर 7 दिन मेरे प्रार्थना करने के बाद 7 दिन स्वर्गदूत आपके गेट पर खड़े होंगे आपके साथ। अब ऐसा होने लगेगा, आपके घर कॉइन आएंगे, आपके घर पंख आएंगे, आपके घर ब्लेसिंग आएगी। क्रिसमस के दिनों में मैं आशीष दे रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों के घर में अपने हाथों